जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदा फैमिली। आज मैं आपके साथ पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय का 26 सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे पुरुषोत्तम मास है, अब इसका समापन का टाइम आता जा रहा है। अब अंतिम 5 दिन बचे हैं, तो जिन्होंने कुछ नहीं कर पाए हैं तो कुछ ना कुछ तो नियम लीजिए। स्नान ब्रह्म मुहूर्त में उसके स्नान का नियम लीजिए, ठाकुर जी को तुलसी अर्पण कीजिए। बहुत सारी चीज़ें मेरे ये चैनल पे आपको मैंने वीडियो दे रखी है, उसमें बताया हुआ है कि क्या क्या हम छोटे छोटे नियम ले सकते हैं अंतिम। तो इन दिनों को खाली नहीं छोड़ना है, कोशिश करनी है। स्नान दान आदि तब का तो हमें जाप तो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। तो उससे बहुत सारी हमें पूरे महीने का फल मिलता है अगर अंतिम 5 दिनों में हम ये करते हैं। हर एक दान की क्या क्या महिमा मैंने आपको पिछली वीडियो में डाल के बताया हुआ है, देखिए। तो रोज़ हो सके तो ब्राह्मण के लिए कुछ भी सूखा आइटम निकाल के दे दीजिए, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं ना ब्राह्मण मिलना तो डेली, है ना। तो 5 दिनों के लिए तो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ब्राह्मण के लिए सूखा आइटम और दक्षिणा निकाल के रख लेंगे। तिल डेली रखो उसमें, जो भी सूखा आइटम रखेंगे उसमें देने के लिए। इस तरह से स्नान जरूर करना है हमें। ठाकुर जी को जो हम महात्म सुनते हैं वो तो सुननी है, डेली सुननी है कथा, उसका भी एक अनंत गुना फल मिलता है हमें। तो इस तरह से ना ये नियम, और जो दीप दान का तो वो भी नियम ले लीजिए। 5 दिन है तो 5 दीपक लगा लीजिए डेली, शाम को या दोनों टाइम ये मैं जलाऊंगी ज़रूर। तो इस तरह से भी दीपदान का नियम भी बहुत अनंत गुना फल मिलता है। तो ये छोटे छोटे नियम तो ले सकते हैं अगर हम व्रत नहीं रखते तो, है ना। इस तरह से छोटे नियम लेके हमें ये दिन खाली नहीं छोड़ने हैं। बस ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो छोटे छोटे नियम लेके हमें ये दिन ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो इस तरह से अब ये कथा इस प्रकार है पुरुषोत्तम मास के। अब उद्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में सुवर्ण दान करने का फल मिलता है। तो इस तरह से स्वर्ण दान करना चाहिए। और अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवें। और जो आंवला जल से स्नान करता है वे दही और दूध का दान देवें। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों को दान करें। तेल का नियम किया है तो अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति के दिन घृत दान करें, यानी कि घी दें, हैं। और घृत का नियम किया है तो दूध दान करें। और हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूँ और साली चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम लिया है तो रुई भरे गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रख कर शैया का दान करे। वे मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वे ब्राह्मणों को भोजन करावे। घृत चीनी का दान करें। मौन व्रत में सुवर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करें। सप्तनिक ब्राह्मण को घृत युक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करें। जूता का त्याग किया है तो जूता दान करें। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करें। दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करें, पात्र सहित। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वे सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घी और सुवर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करें। व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान देवें। एकांत में वास करने वाला 8 घंटों का दान करें। वे घट स्वर्ण के हों या मिट्टी के उनको वस्त्र और सुवर्ण के टुकड़ों के सहित देवें। और मास के अंत में छाता जूते के साथ 30 मोदक का दान करें और भार ढोने में समर्थ बेल का दान करें। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा यथोक्त करने में असमर्थ होने पर, हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों को वचन कहा गया है। अर्थात ब्राह्मण को सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है और वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एकान्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वे राजा होता है। वे मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं, इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ पहर कहा गया है। हे नराधिप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ पहर में भोजन करता है, हे जनाधिप, उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप नाश हो जाते हैं। हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य का फल का भागी होता है और वे मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करे। उड़द की दाल नहीं खाते ना, उसका त्याग करा था। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पात की ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वे ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष प्रयत्न
नरक में वास करता है, फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज होकर गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य देव विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ व्रत का करता है वे मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करे और कुशमुट्ठी का त्याग करें। जो मनुष्य कुशा से मल मूत्र कफ रुधिर को साफ करता है वे विष्ठा में कृमि योनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं। बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ की कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के लिए अग्र भाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुशा से मार्जन करें। शूद्र जमीन से कुशा को ना उखाड़े और कपिला गो का दूध ना पीवे। हे भूपते, पलाश के पत्र में भोजन ना करें, प्रवण मंत्र का उच्चारण ना करें, यज्ञ का बचा हुआ अन्न ना भोजन करें, शूद्र कुशा के आसन पर ना बैठे, जनेऊ को धारण ना करें और वैदिक क्रियाओं को ना करें। यदि विधि का त्याग कर मन माना काम करता है तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा, सूकर, सुअर, वानर योनि को पाता है। इसलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे भूमि, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा निकालना जरूरी है। चाहे तुम जितना भी अपने सामर्थ्य से 10 रुपये, 11 रुपये, 5 रुपये जो भी आप निकाल सकते हो। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्य में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाता है। हे भूप, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन ना करे। ये मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों को नाशक, उत्तम फल देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा है। इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगीश्वर हरि भगवान वास करते हैं। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये षण्विंशोऽध्याय संपूर्ण हुआ। तो ये हमारी कथा थी आज के पुरुषोत्तम मास की। आपने देखा किस तरह से छोटा छोटा दान जरूरी है। तो ब्राह्मण के लिए हमें 5 दिन का दान बहुत ज़रूरी है। साथ में सूखा आइटम जो निकाल रहे हैं उसमें दक्षिणा रखना और तिल जरूर रखना है। बाकी चीज़ें जो भी आप और उसके अलावा कर सकते हैं तो भी वो भी करना चाहिए। तो इस तरह से हम दान करें और जाप को हमने बढ़ाना है 5 दिन में। 5 माला करते हैं तो 10 माला कर देते हैं। जिससे क्या होगा, जितना हम जाप कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा पूजा या सेवा ठाकुर जी को दे सकते हैं हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमें पुण्य अर्जित ही तो हो रहे हमारे। हमें ठाकुर जी की भक्ति मिलेगी और उनकी शरण मिलेगी, यही हमें चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।